सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, जनादेश न्यूज के चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव रंजन। लगातार हम अब तक 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव का आंकड़ा पहुंचा रहे हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शेखपुरा। जी हां, शेखपुरा बिहार का छोटा जिला है। यहाँ मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक 169 शेखपुरा और दूसरा 170 बरबीघा। तो आइए चलते हैं कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ शेखपुरा जिले में चुनाव का समीकरण था, क्या कुछ यहाँ आंकड़ा था। क्योंकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अलग चुनाव लड़ रही थी। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी थी, आरएलएसपी थी, हम थी, रामविलास पासवान की एलजेपी थी। वहीं महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थी। तो 2015 का जाहिर सी बात है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण कुछ और था। लेकिन 2020 में यही गठबंधन अलग तरीके से हुआ है, क्योंकि एनडीए में फिर से नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं, यानी जेडीयू फिर से बीजेपी के साथ हो गई है। और क्या कुछ 2020 का समीकरण होगा वो तो आगे देखने की बात है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में शेखपुरा विधानसभा। जी हाँ, शेखपुरा 169 विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अभी जनता दल यूनाइटेड के विधायक रणधीर कुमार सोनी विधायक हैं। अगर हम शेखपुरा से पिछले 2015 की बात कर लें तो कंटेस्ट में 15 लोग चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 13 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं विपक्ष में हम के नरेश साव चुनावी मैदान में थे। रणधीर कुमार सोनी जेडीयू से चुनावी मैदान में थे, इन्हें 41,755 वोट मिला था। वहीं नरेश साव को 28,654 वोट मिला था और जीत हार का अंतराल 13,101 वोट था। परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो 10.41% वोट के अंतराल से रणधीर कुमार सोनी चुनाव जीत गए थे और नरेश साव चुनाव हार गए थे। वहीं अगर हम आपको दूसरे विधानसभा क्षेत्र बरबीघा यानी 170 की बात कर लें, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की, तो बरबीघा से भी 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बरबीघा विधानसभा में 10 उम्मीदवार में 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं बरबीघा से चुनाव जीतने वाले भारतीय कांग्रेस पार्टी के यानी कांग्रेस के सुदर्शन कुमार विधायक बने थे। उस समय लालू नीतीश सब साथ में चुनाव लड़ रहे थे और सुदर्शन कुमार बरबीघा से विधायक बने थे। उन्हें 46,406 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं रनर कैंडिडेट जो थे, जो विजेता बने थे, आरएलएसपी के शिव कुमार थे, जिन्हें 30,689 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं शिव कुमार जो है वो 15,717 वोट से चुनाव हार गए थे, यानी हार जीत का अंतराल 15,717 वोट था। परसेंटेज की अगर हम बात कर ले तो 14.16% से शिव कुमार चुनाव हार गए थे। शेखपुरा जो है वो बिहार का एक नया जिला है, जो मुंगेर जिले से 31/7/1994 को तैयार किया गया था। पहले शेखपुरा मुंगेर जिला में था। वहीं राजू सिंह के अथक प्रयास के बाद शेखपुरा को नया जिला बनाया गया और शेखपुरा में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। शेखपुरा का कुछ क्षेत्र नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और वहीं कुछ क्षेत्र जो है वो जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। लगातार हम अब तक चुनावी चर्चा से अपडेट्स कर रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव का आंकड़ा पहुंचा रहे हैं। 2020 में क्या कुछ नज़ारा होगा वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन विधानसभा के संभावित उम्मीदवार होंगे वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और गौर से सुनिए। अगले वीडियो में हम आपको शेखपुरा का पूरा इतिहास बताएंगे कि आखिर किस तरह से शेखपुरा में कांग्रेस का एक छत्र राज था, कांग्रेस की विरासत थी शेखपुरा। कहा जाता था कि यहाँ से कांग्रेस हारेगी नहीं, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड की वहाँ कब्जा, यानी जनता दल यूनाइटेड का शेखपुरा में कब्जा है। तो सारे अपडेट्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जल्द से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।